नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की लाख बातें हुई, खूब चर्चाएं चली। केशव प्रसाद मौर्य से उनकी तनातनी की खबरें आई, अमित शाह से भी उनकी तनातनी की खबरें आई। लेकिन दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चला और उस बैठक के बाद सबके अंदाज बदले हुए हैं, सिवाय योगी आदित्यनाथ को छोड़कर। योगी पहले भी इसी तरीके से काम कर रहे थे, कोई फालतू की बयानबाजी नहीं थी। और अब जिनसे तनातनी थी, यानी केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता, ये आगे आकर इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं, जो साफ दर्शाता है कि यू टर्न ले लिया है केशव प्रसाद मौर्य ने, या फिर उनसे कहा गया है कि आप यू टर्न ले लीजिए। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और 2022 में यह कहा जाता है कि पूरे चांसेस थे उनके मुख्यमंत्री बनने के। उनके साथ ऐसे कई फैक्टर्स जुड़े हुए थे जो उन्हें मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे दौड़ा रहे थे। लेकिन फिर किस्मत चमकी योगी आदित्यनाथ की, और चूंकि उनका एक कार्यकाल प्रदेश की जनता देख चुकी थी, तो उनको रिप्लेस करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी, और उनके आगे बीजेपी आलाकमान को झुकना पड़ा, और इसीलिए योगी को मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनाया गया था। अब जब 27 के चुनाव होने हैं, तो यह अदावत एक बार फिर से सामने आ गई। इसके पीछे का कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी ही है या फिर कुछ और, ये तो केशव प्रसाद मौर्य ही बेहतर जान सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच कहा यह जा रहा है कि योगी अपनी कुर्सी बचा ले गए हैं। जिस तरीके से प्रदेश की जनता का साथ उन्हें मिल रहा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का साथ उन्हें मिल रहा है, आरएसएस उनको पीछे से सपोर्ट कर रहा है, निश्चित तौर पर उनके साथ एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो गया है जो उनको हटा नहीं पा रहा है, उनको हटाने नहीं दे रहा है। और शायद इसीलिए अब खुलकर मोदी शाह के इशारे पर ही ये बयानबाजी हो रही है कि सब कुछ ठीक है, जो अंतर्कलह थी वो सब खत्म हो गई। सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया पर जो कुछ भी फैल रहा है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और सोचिए, ये वही केशव प्रसाद मौर्य हैं जो उस मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे थे जो उनके जस्ट बगल वाले बंगले में हो रही थी। जी हाँ, खबर आई थी कि योगी के आवास पर एक बैठक चल रही थी, सारे मंत्रियों को बुलाया गया था, केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल बराबर में थे लेकिन पहुंचे नहीं। ये अदावत दिखाने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बैकफुट पर हैं। कहा यह जा रहा है कि योगी का ये जो हाल हुआ है और बैकफुट पर आए हैं बीजेपी नेता, ठीक इसी तरीके से कभी केंद्रीय परिवहन मंत्री गडकरी के पीछे भी सारे लोग पड़ गए थे। गडकरी भी अपने आप को संभाल ले गए, ठीक उसी तरह जैसे योगी ने संभाल लिया, क्योंकि ये दो ऐसे नेता हैं जो अपने काम के लिए जाने जा रहे हैं, और शायद इसीलिए प्रदेश हो या देश हो, जनता के लिए सर्वोपरि हैं। कोई भी एक गलत फैसला इनके पक्ष में अगर लिया जाता है तो फिर पूरी बीजेपी को मजा चखाने के लिए प्रदेश और देश की जनता तैयार है। क्या आप जानते हैं, आरएसएस का जो बैक सपोर्ट है इन दोनों नेताओं को, उसकी वजह से ये आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। कहा तो ये तक जाता है कि योगी आदित्यनाथ ना आरएसएस के साथ हैं ना बीजेपी के साथ हैं, लेकिन सोचिए, वो इतने बड़े नेता के तौर पर पिछले 7-8 सालों में उभर चुके हैं कि उन्हें नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री का दावेदार तक देखा जाने लगा है। कुल मिलाकर 4 PM के एक पत्रकार हैं जो ये खुलासा करते हुए नजर आए हैं कि आरएसएस ने जिस तरीके से गडकरी को बचाया था, उसी तरीके से योगी को बचा लिया है। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।